साथियों नमस्कार, मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ अपनी बात लेकर। मुद्दा ही ऐसा है। आज मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे लग रहा है कि मोदी जी अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी जो है अपने पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। इतने ज़ख्मी हो जाएं कि फिर बात ना बने। मामला ऐसा ही है। कल तक रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर उन्हें इन्फिल्ट्रेटर बताने वाली, घुसपैठिए बताने वाली बीजेपी की सरकार ने आज ये घोषणा की कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वो सरकारी फ्लैट देगी, जो निम्न आय वर्ग के लिए हैं, और उनकी रक्षा करेगी। ऐसा एक मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, जिनके पास ये मंत्रालय है। और उन्होंने कहा कि ऐसा मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया है, सरकार ने डिसाइड किया है। बड़ा हंगामा शुरू हो गया इस पर। तो सरकार ने कुछ कदम अपने वापस खींचे, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे मैं आपको सचेत करता रहा हूँ। ये सरकार अपना रुख बदल रही है। हिंदुओं के प्रति इनके मन में कोई कमिटमेंट नहीं है। ये बात अब खुले रूप से कही जा सकती है। इस बात में अब कोई दो राय नहीं रही है। और इसकी शुरुआत जो है वो सीएए से हुई कि जिसको कानून बना दिया गया, नियम नहीं बनाए गए। जब भी कहा जाता है, सरकार से पूछा जाता है, सरकार के होम मिनिस्टर से पूछा जाता है, अमित शाह जी से, कि क्यों नहीं हो रहे, तो कह रहे हैं कोविड है। तो कहाँ कोविड है भैया, हमको तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और सरकार का अपना डाटा है कि कोई कोविड नहीं है, सब ठीक ठाक है, छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। कह रहे हैं जब कोविड खत्म होगा। अब कोविड ये खत्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये अब एक ऐसी बीमारी है जो छोटे मोटे रूप में चलती रहेगी। और छोटे रूप में चलती रहेगी तो आप हमेशा जीवन भर के लिए कह सकते हैं कि कोविड है। पहली घटना सीए। दूसरी घटना नूपुर शर्मा के बात को लेकर, जो उसने बिल्कुल गलत नहीं कही थी, उससे सरकार का उसको पार्टी से बाहर कर देना। तीसरी घटना, उसके बाद जो सर तन से जुदा की अभियान चला पूरे देश में, उस पर सरकार का पंगु बने रहना, कोई मेजर कदम नहीं उठाना, कोई एक्शन नहीं लेना। घटनाएं हो रही हैं, होने दो, थोड़े समय में अपने आप रुक जाएंगी। ठीक है। और आज रोहिंग्या मुसलमानों को देश में जगह देना, प्रतिष्ठापित करना, तो ये सरकार हिंदूवादी सरकार है या मुस्लिम परस्त सरकार है? इस बीच में सरकार ने अपनी नीति बदली। तुष्टीकरण पर जो जो पूरी सरकार बीजेपी खड़ी हुई, जिस एक तुष्टीकरण को लेकर, और जो मामला तुष्टीकरण का, जो मामला बीजेपी को ऊपर लेकर आया, शाहबानो का केस, जो कि एक तुष्टीकरण का मामला था राजीव गांधी का, उसकी वजह से जो हिंदू उद्वेलन हुआ था, उसकी वजह से बीजेपी को भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्पेस मिला। और भी कारण थे, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण था। उसने भारतीय जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य था उसको बदला। वही सरकार अब खुद मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गई है। कहीं मोदी जी कहते हैं हम मुसलमानों का तृप्तिकरण करेंगे। कि कौन सा तृप्तिकरण करेंगे भाई? पहले ही आप तृप्तिकरण कर रहे हैं। और तृप्तिकरण कर रहे हैं तो तुष्टिकरण और तृप्तिकरण में अंतर क्या है? एक ही बात तो है, सिर्फ शब्द ही तो अलग है। तो पिछली सरकारें भी वही कर रही थी, तृप्तिकरण ही तो कर रही थी। तब आप क्यों उसका विरोध कर रहे थे? तो तृप्तिकरण करेंगे। अब ये सारा मामला कुछ ऐसा होता जा रहा है कि सरकार ने तय कर लिया है, मोदी सरकार ने, कि अब हम कुल्हाड़ी पर पैर मारेंगे। एक चीज़ मत कम आंकिए, जो बीजेपी के लोगों को अक्सर भ्रम हो जाता है। मैं बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर किया है मैंने जर्नलिस्ट के रूप में। बहुत भ्रम में रहते हैं। सरकार में आने के बाद उनको अपने ऊपर सेकुलर का जो पूरा कपड़ा है, पूरी चद्दर है ना, वो ओढ़ने का मन करता है। यही वाजपेयी जी के समय में हुआ था। 6 साल सरकार चली थी और शाइनिंग इंडिया जीरो हो गया था। सरकार दोबारा नहीं आई थी, कोई मुद्दा नहीं था, सरकार अच्छा काम कर रही थी, आर्थिक परिस्थिति सुधर रही थी। किसी आर्थिक परिस्थिति सुधरने से वो फिर भी सरकार हारी थी। और मोदी जी भी अगर समझ रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से और दूसरे रूपों में बड़ा काम कर रहे हैं, तो हिंदू इसलिए उनको वोट देंगे, तो भूल जाइए। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को तय करना चाहिए कि एक जो देवगौड़ा जैसी सरकार की ज़रूरत है, एक दो देवगौड़ा जैसी लंगड़ी सरकार आए, जिसके बाद थोड़ा सा जो बीजेपी का जो दिमाग में सत्ता चढ़ गई है वो भी उतरे, उसका नशा भी उतरे, और हिंदुओं को फिर वापस सरकार मिले। या तो हिंदू अपना विकल्प बनाने में तो समय लगेगा, विकल्प का भी प्रयास करें, और ये भी प्रयास करें कि एक देवगौड़ा जैसी सरकार को लाया जाए, जो लंगड़ी सरकार हो, 1-1.5 साल चले, 1-1.5 साल के पीरियड को हम सहन करें, और उसके बाद फिर एक घोर हिंदूवादी सरकार लाई जाए। मन में रोष है बहुत, इसलिए साथियों बीजेपी को भी इस रोष का पता है, और बीजेपी ये भी समझ ले कि अगर वो ऐसे ही चलती रही तो 2024 में विपक्ष उसको हरा पाए या ना हरा पाए, वो स्वयं खुद को हरा लेंगे। मोदी, शाह स्वयं खुद को हरा लेंगे अगर वो ऐसे ही चलते रहे। देरी हो रही है, बहुत अच्छे से तय हो चुका है कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जा रही है। अगर उसने अपनी चाल नहीं बदली, चरित्र नहीं बदला, चेहरा नहीं बदला, हिंदूवादी नहीं हुई, तो निश्चित मानिए हिंदुओं के पास, कट्टर हिंदुओं के पास, मैं मानता हूं अभी लगभग 15% वोट हो गया है देश में, और इसमें से 10% भी अगर घट गया तो ये सरकार वापस नहीं आने की है। मैं इसको किसी आधार पर कह रहा हूँ। अगर चाहे सरकार तो अपने सर्वे भी करवा सकती है। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा चैनल हिंदू हित को लेकर बढ़ने वाला चैनल है। हिंदू हित आगे बढ़े, हिंदुओं की सरकार हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।
और अपने हिंदू राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ाइए, नकली राष्ट्रवादियों को नहीं, हिंदू राष्ट्रवादियों को, घोर हिंदू राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ाइए। और इसके लिए जो भी चुनौती स्वीकार करनी पड़े करिए, आगे बढ़िए। और ये जो हमारा ध्येय है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसको आगे बढ़ाइए। जो लोग इससे पीछे हट रहे हैं उन्हें हटने दीजिए, अपने विकल्प तैयार कीजिए। नमस्कार।